नमस्कार साथियों, जय हिंद। का हालबा मजामा मजाबा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज को 7.2 को, ठीक है ना। और जो 7.2 है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6 से पहले वाला जो भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर में बता दिया गया है, यानी कि 1 से 5 तक। और उसके जब पीछे जाएंगे तो आप लोगों को एग्जाम्पल बताया गया है। फिर उससे जब आप लोग पीछे जाएंगे तो आप लोगों को कंसेप्ट बताया गया है, ठीक है ना। फिर उससे जब पीछे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को 7.1 का एग्जाम्पल, क्वेश्चन, कंसेप्ट सारा चीज बताया गया। आप लोग जाके पीछे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार जरूर जाइएगा, विजिट कीजिएगा दूसरे वीडियो में और देखिएगा, बहुत ही खतरनाक लेवल में पढ़ाया गया है। ये देखिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन है रे लल्ला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम बोर्ड में। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y। मतलब ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, इन समांतर चतुर्भुज की जितनी भी शीर्ष हैं वो सारी शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। और निर्देशांक देने के बाद उसमें आपसे x और y का वैल्यू फाइंड आउट यानी कि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो समांतर चतुर्भुज है ना, ये समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना। कुछ क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। तो उस विशेषताओं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना लल्ला। देखो ध्यान से, जैसे ये आप लोगों का समांतर चतुर्भुज है, देखना ध्यान से। ये आप लोगों का क्या है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि इनकी आमने सामने की भुजाएं आपस में इक्वल यानी कि बराबर होती है ना। आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है लल्ला? इक्वल होती है, ठीक है। तो यानी कि ये भुजा इसके इक्वल हो जाएगा, ये भुजा इसके इक्वल हो जाएगा और ये भुजा इसके इक्वल हो जाएगा। फिर आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, ये भी कह सकते हो है, होता भी है, ठीक है ना। दूसरा इसमें आप लोगों को विशेषता ये देखना है कि जो इनके विकर्ण होते हैं ना, वो विकर्ण आपस में इक्वल नहीं होता है। वो विकर्ण जो आपस में इक्वल नहीं होता है। एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे, रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत की भी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल यानी कि बराबर होती हैं। देखो इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर, और आयत यानी कि रेक्टेंगल में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर। अंतर कहां से पाते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है ना, ये समांतर चतुर्भुज है कि आप लोगों का आयत है। तो अंतर यहीं से पता चलता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना, वो विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, और जो आयत होता है उसका विकर्ण आपस में बराबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज, एक अंतर ये भी देखने को मिल जाता है कि उनकी सारी ही जो एंगल होती है ना, यानी कि जो शीर्ष के एंगल होते हैं आयत के, वो 90 डिग्री होते हैं। इसके सारे जो क्या बोलते हैं शीर्ष होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, ठीक है। चलो, और दूसरी इसमें विशेषता आपको ये देखना है, दोनों को साथ में पढ़ जाना है, ठीक है ना। तुलना कर करके पढ़ लेना ताकि दोनों का ही पता चल जाए कि दोनों में क्या है। देखना, इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि ये इसके विकर्ण की लंबाई कुछ और रहेगा, तो यहां से इसकी विकर्ण की लंबाई कुछ और रहेगा। अब देखने में भी लग रहा है कि नहीं कि ये विकर्ण छोटा है और ये विकर्ण बड़ा है। विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है ना, इसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है लल्ला। ठीक है, ये डायगोनल की विशेषता एक ध्यान से समझिएगा कि ये परस्पर समद्विभाजित होती हैं। परस्पर क्या होती हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब समान दो हिस्सा में बढ़ जाना। जैसे ये इसको और ये इसको पी पॉइंट पे मान लिए कि कट किया, यहाँ पे पी पॉइंट पे ही कट किया। किस पे कट किया लाला? पी पॉइंट पे। तो जो ये पी पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक है ना, ये जो निर्देशांक है लल्ला, ये निर्देशांक ना, ये इस वाले भी विकर्ण पे है और इस वाले विकर्ण पे, मतलब एक ही निर्देशांक है। तो एक ही निर्देशांक है तो चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, निर्देशांक तो बराबर होगा ही होगा। बात समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि यही बिंदु इस वाले भी रेखा पे है और इस वाले भी रेखा पे है, और ये जो रेखा है ये विकर्ण है, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए P बराबर है, P पॉइंट दोनों के लिए ही क्या है? बराबर है। चाहे जैसे भी ज्ञात करोगे, है ना, वो बराबर आएगा, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों को इसमें जानना ये है कि ये जो P पॉइंट है ना, इस विकर्ण के मिडिल में है और इस विकर्ण के भी मिडिल में है। तो मिडिल पॉइंट, एक आप लोगों का मिडिल पॉइंट फार्मूला होता है ना, मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र होता है। उसी मध्य बिंदु निर्देशांक के सूत्र से इस P पॉइंट को हम लोग ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, है ना,
निर्देशांकों का तुलना करेंगे। जब निर्देशांकों का तुलना करेंगे तो वहां से आप लोग x और y को पा जाओगे। जितना मैं बता रहा हूं उससे सरल है करना, ठीक है ना। चलो मैं करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। एक बार मैं बताया हूं तो थोड़ा कम समझ में आएगा, जब मैं करूंगा ना तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं करके दिखाता हूं, देखना कैसे इसको लिखूंगा, है ना। पहले तो मैं इसका निर्देशांक दे ही देता हूं कि जो ए निर्देशांक है बाबू, ए निर्देशांक को मैं लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो ए निर्देशांक है ना, ए कोऑर्डिनेट्स है, वो आप लोगों का 1 2 है, ठीक है। जो बी निर्देशांक किसका है वो, यानी कि जो बी का कोऑर्डिनेट्स दिया है वो आपका 4y दिया है। जो सी निर्देशांक दिया है ना, वो दिया है x6 दिया है, x6 दिया है। और जो डी निर्देशांक दिया है वो आप लोगों का डी निर्देशांक है आपका 3 5, ठीक है, ये है, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखने वाला हूं कैसे, चूंकि हम जानते हैं, देखो हाँ, ऐसे पहले लिख लो, है ना। पी बिंदु के निर्देशांक विकर्ण 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 एसी विकर्ण एसी के मध्य बिंदु P, मध्य बिंदु P, मध्य बिंदु P के निर्देशांक। और इससे पहले जो मैं बताने वाला था उसी को पहले लिख लेना, है ना, क्योंकि हम जानते हैं। उसको लिख लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि, है ना, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरालेलोग्राम, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण आपस आपस में समद्विभाजित करते हैं, है कि नहीं। समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, क्या है, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये आपस में बराबर हो गए तो मिडिल पॉइंट होगा ये। तो देखो विकर्ण एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, है ना, मध्य बिंदु सूत्र से। इसके आगे मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में मध्य मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है। किससे बाबू, मध्य बिंदु सूत्र से। विकर्ण बिंदु निकालेंगे और बिंदु जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। अब मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, देखना मध्य बिंदु सूत्र यही होता है एक्स वाई, है ना, एक्स वाई बराबर ये x2 प्लस x1 अपान 2 y2 प्लस y1 अपान 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है एक्स वाई, यानी कि ये एक्स वाई जो है ना, यही पी एक्स वाई है। ये जो पी पॉइंट है वो क्या है, एक्स वाई है, ठीक है ना। ये एक्स वाई है पी पॉइंट, ठीक है बाबू। तो एक्स वाई बराबर है कि नहीं, मिड पॉइंट फार्मूला से मैं निकालूंगा। देखो अच्छा, इसमें एक्स वाई कैपिटल में दिया हुआ है और मैं इसमें एक्स वाई मैं कैसे मान लूं, एक्स वाई मैं स्मॉल में मान लिया हूं, ठीक है। तो देखो एक्स वाई बराबर निकल कर आएगा, एक्स वाई तो पता ही नहीं है मुझे, तो एक्स वाई बराबर क्या निकल कर आएगा, देखना ध्यान से। यहाँ पे x2 प्लस x1, है ना, कौन सी भुजा का मैं ले रहा हूं, एसी भुजा का, ये वाला भुजा। तो x1 प्लस x2 x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 हो गया, ठीक है, और बटे में 2। और ये y2 प्लस y1, तो y2 6 और y1 आपका 2, तो 6 प्लस 2/2। इसको एक लाइन और बढ़ाओगे बाबू तो एक्स वाई बराबर, है ना, जो निकल के आएगा वो आएगा लल्ला, क्या आएगा, एक्स प्लस 1/2, और ये 6 2 8, 8 में 2 से भाग दोगे तो 4, ठीक है। तो ये निकल कर आए, यानी कि ये P, है ना, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी पॉइंट जो है एक्स वाई, वो आप लोगों का ये निकल कर आया, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा देखना,
अब इसी प्रकार विकर्ण AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, अब इसी प्रकार मैं निकालूंगा इसको, है ना, इसको निकालूंगा तो मैं लिखूंगा इसी प्रकार विकर्ण किसको, विकर्ण BD के मध्य बिंदु P XY के निर्देशांक ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा रे लल्ला, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना। मिड पॉइंट फार्मूला से, मध्य बिंदु सूत्र से लिख लो यहाँ पे, मध्य बिंदु सूत्र से। अब मध्य बिंदु सूत्र क्या है, P पॉइंट, यही P पॉइंट XY जो है वो मिड पॉइंट क्या होता है, फार्मूला आपका होता है x2 प्लस x1 अपान 2 y2 प्लस y1 अपान 2, यही होता है ना। P बिंदु के जो निर्देशांक आएगा वही आएगा, ये x ये है और ये y ये है। P यहाँ पे चाहोगे तो लिख सकते हो, कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि जो काट दे, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, खूबसूरत हो जाएगा। नहीं तो आप लास्ट में ही लिख लेना, और नहीं तो आप नीचे बता देना, अतः P बिंदु के निर्देशांक ये आया है, अतः P बिंदु के निर्देशांक, इस P को ना लिखकर अतः P बिंदु के निर्देशांक, है ना, ये आया, ऐसे लिख सकते हो, है ना। जैसे मैं लिख दूं, क्या है अभी लिख दूं अच्छा के लिए, ऐसे हटा दूं, है ना, कंफ्यूजिया नहीं ना रहो। अतः P बिंदु, अतः बिंदु P क्या है, XY के निर्देशांक, है ना, के निर्देशांक बराबर क्या है बाबू, x प्लस 1 अपान 2 इंटू 4, है ना। ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, दिखने लगेगा, चलो दिख रहा होगा, ठीक है। ये देख लेना, थोड़ा सा राइटिंग पे ना जाना, x प्लस 1/2 और कामा 4 है। इसी प्रकार अगर इसको हटाना चाहते हो, आप कंफ्यूज करोगे, तो मैं इसीलिए इसको हटा दे रहा हूँ ना, ताकि एक लाइन बढ़ेगा ही, बढ़ा लेना लास्ट में, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। देखना एक्स वाई में निकालूंगा यहाँ पे, है ना, एक्स वाई लल्ला निकालूंगा तो क्या आएगा, देखना इस पे x2 इसको मानो, x1 इसको मान लो, तो 3+4 और y2 प्लस y1, तो y2 5+y और बटे में 2, ठीक है बाबू, ठीक है। ये एक्स वाई जो आपका निकल कर आया, ये पी बिंदु का ही निर्देशांक निकल कर आया है, 4 3 7, ठीक है ना, तो 7/2, 7/2 और यहाँ से तो ये ऐसे ही रहेगा 5+y/2, तो ये भी P बिंदु के ही निर्देशांक है, अतः P बिंदु के निर्देशांक, इसको भी मैं लिख दूंगा, है ना, अतः बिंदु P XY के निर्देशांक बराबर क्या आएगा, ये आया 7/2 और 5+y/2, ठीक है, ये आया है क्या, P बिंदु, अतः P बिंदु P XY के निर्देशांक। अच्छा ये बताओ, दोनों ही बिंदु आपस में बराबर है, क्योंकि एक ही P बिंदु है, एक बार P ये आया है और एक बार P बिंदु के निर्देशांक ये आया है, ठीक है, यानी कि ये जो है ना बाबू x प्लस वाई, वो x के इसके बराबर है 7/2 के, और जो ये 4 है ना वो इसके बराबर है, यानी कि ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। तो मैं इसका तुलना कराऊंगा निर्देशांकों की तुलना करने पे, तो जब निर्देशांकों की तुलना करेंगे तो यहां से आपका x और y फाइंड आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो निर्देशांकों की मैं तुलना करता हूं, निर्देशांकों की तुलना करने से पहले थोड़ा सा इसको मैं सेपरेट करूंगा इधर, ताकि इसी पेज पे आपको सारा मटेरियल दिखा दो, है ना। देखो ये आपको पूरा उधर दिख ही रहा होगा, यहाँ से वहां तक, है ना। थोड़ा सा मैं छोटा भी कर देता हूँ इसको, और दूसरी चीज ये है कि इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं, अरे रे
ठीक है। मध्य बिंदु सूत्र को मैं थोड़ा सा इसके नीचे ला देते हैं, यहाँ पे ला देते हैं मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जगह बन गया फुल। अब यहीं पे हम निर्देशांकों की तुलना करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। इधर आपको समझ में पूरा चीजें आएगा या होगा, ऐसा नहीं हो कि नहीं आया होगा। अब मैं क्या करता हूं कि विकर्ण विकर्ण AC और विकर्ण BD के बिंदु P एक ही है, इसलिए निर्देशांकों की तुलना करने पे, है ना। विकर्ण लिख देता हूं, लिखने में क्या दिक्कत है, जो मैं काम करने जा रहा हूं वही तो लिख रहा हूं। विकर्ण AC और विकर्ण विकर्ण कौन सा, विकर्ण BD, विकर्ण BD के बिंदु P एक ही है, एक ही है। अतः अतः बिंदु P अतः बिंदु P के निर्देशांकों की तुलना करने पर, की तुलना करने पर, अब निर्देशांकों का तुलना करेंगे, कोऑर्डिनेट्स की क्या करेंगे बाबू, तुलना करेंगे, है ना। कंपेयर करेंगे दोनों को, तो कंपेयर करेंगे तो देखो इससे इसका कंपेयर होगा, है ना। लिखता हूं x + 1/2 से कंपेयर होगा 7/2 का, बराबर 7/2 का, ठीक है। और इसका इससे कंपेयर होगा 4 से कंपेयर होगा, किसका, 4 से कंपेयर होगा इसका 5 + y/2 का, ठीक है। यहां से देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो आएगा x + 1 बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखना ये 4 गुना के 8 हो जाएगा, तो 5 + y बराबर 8, तो y बराबर 8 - 5, तो y बराबर 3। अतः P बिंदु के निर्देशांक, अरे P बिंदु के निर्देशांक क्या, एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा था, एक्स वाई का वैल्यू आ गया, है ना। तो क्या करेंगे, एक ही पास लिख लो, तो यहीं पे आंसर लिख दो, ये भी दोनों आंसर एक ही है ना। एक्स एक्स वाई, एक्स बराबर 6, वाई बराबर 3, एक ही बार लिख के आंसर लिख दो, चाहे ऐसे ही कर दो, ठीक है। तो यदि ये आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और फुल ऐसे ही आप लोगों को पेपर में भी लिखना है, ऐसा कहीं कोई लिखे उखेगा नहीं, बता दे रहा हूं, ठीक है। देख लीजिएगा, आप लोग इसको कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आने लगेगा। जो चीज बताया जा रहा है, जो चीज आपके दिमाग में चल रहा है, उसी चीज को यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया गया है, और बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं, छठवां के बाद सातवां, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है बाबू। और 7 नंबर का जो क्वेश्चन है बेहद बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2-3 है, तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। तो देख भैया, एक एक सर्किल है ना, आप लोगों का वृत्त है, एक मैं सर्कल बना दे रहा हूं यहाँ पे, ये वृत्त, यहाँ पे देखो ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का इस सर्कल में क्या है, एक सेंटर है लल्ला, एक सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं मान ले रहा हूं कि ये एक सेंटर है, ठीक है बाबू। इस सेंटर से एक क्या होगा, इस सेंटर से एक आप लोगों का ऐसे ऐसे करके व्यास होगा, व्यास जाएगा इस सेंटर से, क्या होगा, इसको व्यास, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लल्ला, डायमीटर। आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, ऑफ ए सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त, ये जो वृत्त बना है, हुज सेंटर इज, सेंटर मतलब ये सेंटर, सेंटर इसी को बोलते हैं ना, जो यहाँ पे आप लोगों को, अरे जो यहाँ पे आप लोगों को ये है ना, इसी को सेंटर बोलते हैं, है ना। सेंटर इज मतलब सेंटर का वैल्यू दिया है, सेंटर का निर्देशांक दिया है 2-3, एंड बी का निर्देशांक दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिया है 1-4। तो देखो इसमें मैं इसको ए मान ले रहा हूं, इसको मैं बी मान ले रहा हूं, और इस सेंटर को मैं ओ मान ले रहा हूं, और ओ का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ओ का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 2-3, 2-3। ओ का निर्देशांक जो दिया हुआ है 2-3, 2-3 थोड़ा नहीं दिख रहा होगा ना, इसको मैं
और पतला करता हूँ और अच्छे से लिखता हूँ 2-3, ठीक है, अब दिख रहा होगा 2-3। अच्छा, इसमें आपको b का निर्देशांक दिया हुआ है, एक निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, b का निर्देशांक दिया हुआ है। b का निर्देशांक है 1-4, है ना, 1 और 4, ये b का निर्देशांक। और a का निर्देशांक आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, a का निर्देशांक मैं मान ले रहा हूं कि xy है, ठीक है। बात समझ में आई बाबू, xy। आप जानते होंगे कि जो AB आपका जो व्यास है, डायामीटर है, भुजा है, इसका जो ये सेंटर ओ है ना, ये बीच में ही, सेंटर नाम है ये, बीच में, बीचों बीच में सेंटर है उसका, है ना, यानी कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का सूत्र आप लोग जानते होंगे, x2 प्लस x1/2, है ना, y2 प्लस y1/2। इससे आप लोगों का इसका निर्देशांक निकल कर आएगा, और ऑलरेडी इसका निर्देशांक दिया हुआ है, तो फिर उसी के जगह पे इसको रखेंगे और इसका निर्देशांक हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं, देखना, चूंकि चूंकि हम जानते हैं, आप नहीं जानते हो, वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि क्या कि किसी वृत्त का केंद्र, है ना, किसी वृत्त का केंद्र, है ना, व्यास व्यास का केंद्र होता है, व्यास का केंद्र होता है, केंद्र मतलब सेंटर होता है ना, मध्य बिंदु होता है, या अर्थात मध्य बिंदु होता है। इसको भी मैं लिख दिया हूं इसी में, अर्थात मध्य बिंदु होता है ना। कौन कौन मध्य बिंदु होता है? ये ओ, सेंटर मध्य बिंदु होता है। अतः मिड पॉइंट फार्मूला से, यानी कि मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है बाबू, मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु सूत्र को हम लोग अपनाएंगे और इसका रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। चलो, मध्य बिंदु का सूत्र लगा के इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। अब मिड पॉइंट फार्मूला आपका होता क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला आपका बाबू होता है एक्स वाई, है ना, एक्स वाई इजकल टू x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2। ये कैसे आता है इसको हमने बता रखा है ना, पीछे वाला है जो वीडियो है सब, उसमें आप लोग जाके देख लेना, शायद 7 में या तो 6 में बताया गया मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकाला जाता है, पूरा डिराइव करके बताया हूँ, जाके देखिएगा जरूर, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। देखिए यहाँ पे एक्स वाई, देखो ये मिड पॉइंट एक्स वाई यही है, तो ये इसका वैल्यू दिया है 2-3, यानी कि एक्स दिया हुआ है 2 और वाई दिया हुआ है -3, मैं रख दिया यहाँ पे। ये x2, देखो मैं इसको मान ले रहा हूँ x2 है और इसको मान ले रहा हूँ कि x1 है, तो x2 आप लोगों का क्या है, 1 है, और प्लस x1 आपका क्या है, x है, और बटे में 2, y2, ये दूसरी पॉइंट, इसको पहली पॉइंट, इसको दूसरी पॉइंट मानूंगा, तो दूसरी पॉइंट में x2 y2, तो y2 4, और पहली पॉइंट में x1 y1, तो ये y1 आपका y, तो 4 प्लस y बटे में 2, ये आप लोगों का होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, निर्देशांकों की तुलना करूंगा। अरे लल्ला, जब आप लगाओगे ना सवालों को, यानी कि ये P पॉइंट के ही सॉरी O पॉइंट के ही निर्देशांक आ रहा है, तो O पॉइंट का निर्देशांक ये दोनों है ना, ये 2-3 और इसी 2-3 के ये बराबर है, यानी कि निर्देशांक में ये 2 इसके बराबर होगा और ये 3 इसके बराबर होगा, ये y वाला है और ये x वाला है, यानी कि ये आप लोगों का भुज है और ये आप लोगों का कोटि है, इसी प्रकार ये भुज है और ये कोटि है, ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो देखो हम लिखेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर, तो निर्देशांकों की तुलना करने पर मैं यहाँ पे निर्देशांकों की तुलना कर ले रहा हूं, तो 2 बराबर हो जाएगा किसके, 1 प्लस x/2 के, तो 2 दूना के 4, तो x प्लस 1 बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है।
और यहाँ पे देखो, यहाँ से इसका तुलना करेंगे तो -3 बराबर होगा बाबू 4 प्लस वाई के और बटे में 2। तो देखा ना, ये 3 दूना के 6, -6 बराबर 4 प्लस वाई, और इधर आएगा तो -6 और -4, ये -4 आएगा तो -10 हो जाएगा, यानी कि y बराबर -10, y बराबर -10। अतः इस एक्स वाई का वैल्यू निकल कर आ गया, ये एक्स और ये वाई, स्मॉल वाई। तो मैं लिखूंगा अतः ए बिंदु के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, इसी को पूछ रहा था, बिंदु ए के निर्देशांक है ना, क्या है आपका x 3 और y 10। ठीक है बाबू, ये है 3 10। अतः बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, तो ऐसे करके चाहे ऐसे करके लिखिएगा और अच्छा रहेगा। ए के निर्देशांक ए एक्स वाई बराबर है ना 3 - 10, 3 - 10। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो गया। क्या आप लोगों को दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, सही है, बिल्कुल राइट है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां के बाद 8वां। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, है ना, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे अगर यदि आप लोग पहली बार होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, द बेस्ट ये चैनल है आप लोगों के लिए, लाइफ के लिए। ठीक है, बहुत ही आगे आप लोगों को जाना है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः, माने क्रम से, यानी कि ए ये है और बी ये, क्रम से मतलब क्रमशः, है कि नहीं। ठीक है, कह रहा है इफ ए एंड बी आर, मतलब ए और बी है ना, है -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसके रिस्पेक्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP is equal to 3/7 AB and P line on the line segment AB। ठीक है ना, यानी कि AB पे वो क्या है, P पॉइंट आपका है, AB जो लाइन है उसको सेगमेंट यानी कि उसी पे स्थित है। ठीक है बाबू, चलो इसको मैं आपको हिंदी में पढ़ के समझा दे रहा हूं। यदि ए और बी क्रमशः ये और ये बिंदु है हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक यानी कि बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ना। कह रहा है कि AB इज इक्वल टू जो है वो 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है ना। चलो इसको मैं बताता हूं, दिया है, क्या दिया है लल्ला, देखना ध्यान से। ये आप लोगों को दिया है यहाँ पे कि AP इज इक्वल टू 3/7, कितने के, AB के, 3/7 AB के, यानी कि AB को इधर नीचे लेकर आओ तो AP बाई AB और बराबर 3/7 ऐसे नजर आएगा। ठीक है, 3/7। अतः मैं कह सकता हूं कि AB, देखो ऊपर का वैल्यू ऊपर होता है, नीचे का वैल्यू नीचे होता है। अतः AB बराबर 3, अच्छा है ऐसे लिख सकते हो, AP रेशियो AB इज इक्वल टू 3/7, ऐसे रेशियो में आपको दर्शाना रहेगा तो ऐसे दर्शा सकते हो। ठीक है, अब जरा देखना, मैं नंबर लाइन एक बनाता हूं, ये आप लोगों का A है और ये B है। ठीक है, ये A है और ये B है, तो A से B तक की जो दूरी है बाबू AB, देखो AB कितना रेशियो में है, 7 रेशियो में है। AB कितनी रेशियो में है, 7 रेशियो में। इसी पे कोई P पॉइंट है जो कह रहा है P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, ताकि AP बराबर इतना हो, और यहाँ पे दे रहा है, और P रेखाखंड AB पर स्थित है। P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है, और P जो है A से P तक की जो दूरी है, A से P तक की दूरी, A से P तक की दूरी है वो 3 है। तो 3 में मान ले रहा हूं कि यहीं पे कहीं होगा 3, है ना, यहाँ तक कोई रेशियो होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक जो होगा बाबू वो 3 है ना। और इधर इधर अब बताओ, ये पूरा 7 है
तो यहाँ 7 में से इधर इतना 3 निकाल दोगे, इतना 3 निकाल दोगे 7 में से इतना 3 यूनिट, तो कितना यूनिट इधर बचेगा? कहोगे कि सर जी 4 यूनिट बचेगा। क्यों लल्ला? 4 ही यूनिट बचेगा ना, बताना। 4 ही यूनिट बचेगा ना, यानी कि हमको रेशियो मिला, ये रेशियो हमको m1 है और ये हमको रेशियो m2 है। बोल भैया ये कौन सा रेशियो है? ये m1 का है और ये आपका m2 है ना? बताना, है ना? ऐसे आप बिल्कुल बना सकते हो, बहुत ही अच्छा से प्यारा एकदम आप लोगों को फिगर बना दिए, समझ में भी आ रहा होगा। और चलिए अब हम आपको बताते हैं लल्ला इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। आपको जो पूछ रहा है ना, P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कर रहा है, इसी P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कर रहा है, यानी कि ये जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट, इसी का निर्देशांक मैं मान लेता हूं कि XY है, ठीक है। बाकी AB आपका दिया हुआ है निर्देशांक, AB मैं लिख दे रहा हूं, AB -2 है और -2 है, -2 है। और जो B निर्देशांक है बाबू, यहाँ पे B, वो आप लोगों को B जो दिया है 2-4 है, 2-4 है, यही है। अब हमको जब इसका वैल्यू निकालना है तो जरा देखना, ये m1 और m2 दोनों दिया ही है ना, और ये x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है, और xy निकालना है P बिंदु के निर्देशांक, यानी कि हम लोग सेक्शन फार्मूला से निकाल देंगे, इंटरनली सेक्शन फार्मूला, यानी कि अंतः विभाजन सूत्र से, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे P बिंदु के निर्देशांक, चूंकि बिंदु P के निर्देशांक, है ना, बिंदु P के निर्देशांक किससे? अंतः विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से। अच्छा, अंतः विभाजन सूत्र होता क्या है जरा देखना। अंतः विभाजन सूत्र जो होता है एक्स वाई इज इक्वल टू, जो होता है बाबू, वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m2 नहीं m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यही आपका विभाजन सूत्र होता है, ठीक है ना। यही आपका क्या होता है? विभाजन सूत्र। जनरली बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर भी क्या करते हैं, लोग x बराबर इसको और y बराबर इसको रख रख के अलग अलग निकालते हैं। वो कहाँ से कैसे रखते हैं अलग अलग? क्यों रखते हैं अलग अलग? इसलिए रखते हैं क्योंकि यही x ये है और यही y ये है, तो तुलना करके उसको अलग अलग लिख सकते हो, है ना। तुलना कर लोगे, दोनों निर्देशांकों की तुलना करने पे, दोनों पक्षों की निर्देशांकों की तुलना करने पे, ये इसके बराबर, ये x से बराबर, तो अलग अलग आप लोग बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अलग अलग यहीं से निकाल के रखा जाता है, तो मैं वहीं पे लिख दे रहा हूं, तो क्या दिक्कत है? और तो अच्छा है, बेटर है, बेहतरीन है ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं, दिखाते हैं। देख लल्ला, यही एक्स वाई निकालना है, यही पी बिंदु के निर्देशांक है ना, ये पी बिंदु के क्या है? ये निर्देशांक है बाबू, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई तो निकालना है। देख m1 आपका क्या है रे लल्ला? m1 आपका 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई x2 आपका क्या है? इस साइड x2 2 ही है, 2 प्लस m2 आपका क्या है? 4 है, 4 है, ठीक है। m2 आपका 4 है, 4 मल्टीप्लाई x1 आपका इधर क्या है? -2, 4 -2 और बटे में 3 + 4, 3 + 4 कॉमा, ये m2 आपका 3, m2 आपका 3 मल्टीप्लाई y2 आपका -4, देख लेना, y2 आपका -4 और प्लस m2 आपका 4 है ना, और y1 आपका इस साइड -2, ठीक है, बटे में 3 + 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करोगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू, जानते हो क्यों अलग अलग लिख दिया जाता है? इसलिए ना कि पेज थोड़ा छोटा होता है ना, तो पेज पे न अटने के कारण ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन मतलब आ जाएगा अगर लिखोगे सही से, और बढ़िया भी है, बेहतरीन भी रहेगा ऐसे लिखोगे तो, ठीक है ना। 3 दूना के 6 प्लस 4 दूना के 8, तो यानी कि -8, ठीक है ना बाबू, -8 बटे में 4 3 7, और इसको आप करोगे तो 4 3 12 -12 क्या होगा भैया? -12, और ये माइनस प्लस में माइनस, 4 दूना के 8 बटे में 4 3 7, ठीक है। अब जरा देखना, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू, निर्देशांक हम लोगों का आएगा, ये घटेगा तो -2
-2/7। यहाँ से ये घटेगा तो घटेगा नहीं, जुटेगा तो -20/7। तो आप लोगों का यही निर्देशांक होगा एक्स वाई, है ना। एक्स वाई पी बिंदु के निर्देशांक आ गया। अतः मैं लिखूंगा, अतः बिंदु बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P एक्स वाई के निर्देशांक है ना, बराबर क्या आएगा, चाहे बराबर करके लिख दो, अच्छा है ऐसे पी एक्स वाई बराबर अब करके लिख देना, -2/7 और -20/7। ठीक है बाबू, यही आपका पी बिंदु के निर्देशांक हो गया। एक्स वाई, एक्स कामा है रे लल्ला, ये समझना ध्यान से, ठीक है ना। कंफ्यूजियाना मत इसमें, कंफ्यूजियाना मत रे लल्ला। यहाँ पे और यहाँ पे देखो, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार और से, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो पी बिंदु की ये निर्देशांक आ गया, बेहतरीन लिखा गया, बेहतरीन फिगर बनाया गया, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा, और ऐसे ही आपको करना भी है। ठीक है लल्ला, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लो, और यदि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के हिट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है लल्ला, यानी कि ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो 9वें नंबर का सवाल है। 9वें नंबर का सवाल है लल्ला, क्या बिंदुओं, देखना ध्यान से, बिंदुओं -2 और बी 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, है ना, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मेरा तो विचार कर रहा है कि इसको न बताऊं, है कि नहीं, सारा जब मैं ही बता दूंगा। देखो शुरू से लास्ट तक अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे कंसेप्ट हमने ही बताया है आपको। ठीक है, तो मेरा विचार ये कह रहा है कि आप लोग इसको लगाओ, ठीक है, क्योंकि आपको भी एक लगाने की जरूरत है। अगर मैं इसको समझा दूं तो आप लगा तो सकते ही हो, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं लगा पाओगे, बिल्कुल लगा लोगे। तो देखो एक आपका ये रेखा है, ठीक है, मैं समझाता हूं, पहले लगाने का विचार करेगा तो लगा भी दूंगा। बिंदु ए है, तो देख भैया ये बिंदु इस रेखा का ए है, ठीक है, इस रेखा का ये बिंदु ए है, और इस रेखा का बिंदु ए है, और एक बिंदु यहाँ पे लास्ट छोर पे बी है। पूरा एक देख रहे हो, सिस्टम में हिल गया, इस लास्ट पे इसका बी है, यहाँ पे एक बी है, इन दोनों का ही निर्देशांक दिया हुआ है, -2, 2 और 2, 8, 2, 8। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2, 2 एंड बी 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि इस ए बी जो रेखाखंड है, जो ए बी आपका रेखा है, लाइन है, इसका 4 पार्टों में विभाजित किया जाता है ना, बांटा जाता है, और वो इक्वल है, बराबर है। यानी कि एक पार्ट आपको यहाँ पे हो गया और एक पार्ट आपका यहाँ पे हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा और इधर बनाते ताकि बराबर बराबर दिखे। एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, यानी कि इसके बीच में 3 बिंदु आया, एक बिंदु P हो गया, एक बिंदु Q हो गया और एक बिंदु R हो गया। ठीक है, अब इन तीनों ही बिंदु देखो ये बराबर बराबर है, यानी कि ये जो हिस्सा है वो यहाँ से यहाँ तक है ना, एक ही है, एक यूनिट ही है ना बाबू, बात समझ में आई। और यहाँ से जो P वाला का जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है ना, वो भी एक ही है, यहाँ से ये भी क्या है, एक ही है। ठीक है, और यहाँ से जो हिस्सा लगेगा इतना, ये भी आप लोगों का एक ही है, और यहाँ से जो हिस्सा लगेगा वो भी आप लोगों का एक ही है ना, सब एक यूनिट में है, सब टोटल एक यूनिट में है। बात समझ में आई, समझ में आया, यहाँ पे भी एक यूनिट, यहाँ पे भी एक यूनिट, इसके भी बीच में एक यूनिट, इसके भी बीच में एक यूनिट। ठीक है, बिल्कुल राइट है। चलो, यानी कि जब इस P पॉइंट को जब लोगे ना, जब P पॉइंट को लोगे ना, तो ये आपका एपी रेशियो पीबी आपका क्या आएगा, 1 रेशियो यहाँ तक 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 हो गया। यानी कि इसको आप कह सकते हो M1 रेशियो M2,
ठीक है, m1 रेशियो m2, यानी कि m1 आपका 1 है और m2 आपका क्या है, m2 आपका 3 है। ठीक है, तो देख लल्ला ध्यान दे, इस p बिंदु को मैं मान लिया हूं कि ये x1 और y1 है। क्या है, x1 और y1 है। इस q बिंदु को मैंने मान लिया है कि ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, और ये r बिंदु को मैं मान लिया हूं कि r बिंदु क्या है, x3 है और y3 है। तो ये सारी बिंदुएं निकल जाएंगे। अब इसको भी x1 y1, इसको भी x2 y2 आप मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, अपने दिमाग में रख के सॉल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 न मानिएगा, है ना, आपके ऊपर है मानना न मानना, करना न करना। ठीक है, आप x y मान लेना, है ना, ये भी x y, इस पॉइंट को भी x y, इस पॉइंट को भी x y, इस पॉइंट को भी x y, है ना, सब तो x y ही x y होता है। लेकिन अगर पहला पॉइंट है तो x1 y1, दूसरी पॉइंट है तो x2 y2, तीसरी पॉइंट है तो x3 y3, चौथी पॉइंट है तो x4 y4, ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो मान लेना आप लोग। अब सुनना जरा ध्यान से, इस p पॉइंट का निर्देशांक निकालूंगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, हम लोग करेंगे यूज सेक्शन फार्मूला, इंटरनली सेक्शन फार्मूला, यानी कि अंतः विभाजन सूत्र। और अंतः विभाजन सूत्र जस्ट मैं पीछे अभी आपको बताकर आया हूं, ये अंतः विभाजन सूत्र का क्या है, फार्मूला है, देख लेना। अंतः विभाजन का ये क्या है लल्ला, फार्मूला है। बस इसी पे आपको लाके वैल्यू को पुट आउट करना पड़ेगा। देखना, ये आप एक बार वैल्यू को पुट आउट कर लोगे, मैं बता दे रहा हूं ना, एक बार इसको m1 m2 जब इसको रखोगे, देखना ध्यान से, जब m1 m2 इसको रखोगे तो यहां का पॉइंट निकल कर आएगा 1 3। अब आपको p बिंदु नहीं, अब q बिंदु चाहिए, है ना, तो q बिंदु चाहिए, तो q बिंदु के निर्देशांक यानी कि AQ, मैं लिख देता हूं, AQ रेशियो QB, तो ये आएगा कितना कितना रेशियो का, 2:2 का, यानी कि 1:1 हो जाएगा, 2:2। इसका मतलब लल्ला है 1:1, क्योंकि ये 2 कट जाएगा, है ना, 1:, यानी कि वो जो 1:1 है, ये m1:m2 है, ये m2 है। ठीक है, बात समझ में आई ना। तो ये आप लोगों को क्यू निकल कर आएगा, यानी कि ये क्यू पॉइंट यहां से निकल कर आएगा। ठीक है, अब आपको जब आर पॉइंट चाहिए तो देखो, आर पॉइंट के लिए यहां से यहां तक ये इधर m1 हो जाएगा और आर के इधर m2 हो जाएगा। तो आप लोग ए आर निकालिएगा, ए आर रेशियो, है ना, किसका, आर बी। तो आर बी निकालेंगे तो यहां पे आप लोगों को आएगा 3, यहां से यहां तक गिनोगे तो 1 2 3, 3:1, और यही आपका बराबर होगा m1:m2 के। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकल कर आएगा, आर बिंदु के निर्देशांक, यहां से आएगा पी बिंदु के निर्देशांक, लिखेंगे बिंदु पी के निर्देशांक, मैं लिख दे रहा हूं बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, है ना, बिंदु पी के निर्देशांक। अब लिखूंगा तो जो भी है, जैसे अंतर विभाजन सूत्र से इसको मैं लिखूंगा तो बिंदु क्यू के निर्देशांक, है ना, बिंदु बिंदु क्यू के निर्देशांक किस फार्मूला से, इसको तो मिड पॉइंट फार्मूला से आप निकाल सकते हो चाहोगे तो। क्यों, क्योंकि ये मिडिल में है, मध्य में है, तो मध्य में मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फार्मूला मैं लगाया हूं, अभी बताया हूं, x2 + x1/2, है ना, y2 + y1/2, इस मिड पॉइंट फार्मूला से इसको निकाल दोगे। क्योंकि और नहीं तो आप चाहते हो कि आप लोग इंटरनली सेक्शन फार्मूला यानी कि अंतर विभाजन सूत्र से निकालूं, तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि m1 और m2 आया है 1 और 1। जब 1 1 हो जाता है ना रेशियो, तो ही आप लोगों का मिड पॉइंट फार्मूला निकल कर आता है। ठीक है, इसको बताया गया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा पीछे। फिर आप लोगों को यहाँ से आर बिंदु के निर्देशांक लिखिएगा, आर के निर्देशांक, बिंदु बिंदु आर के निर्देशांक। तो इसको मैं अब छोड़ दे रहा हूं, इतना लिखवाने के बाद आप लोग निकाल लीजिएगा लल्ला। ठीक है, एकदम निकाल लेना, है ना, आपके ऊपर है निकालना। अगर नहीं निकाल पाओगे तो फिर तो बहुत बड़ा घोर अन्याय है रे लल्ला, है कि नहीं, बिल्कुल निकाल लेना रे लल्ला, है ना, कोशिश करोगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आप कोशिश करोगे तो निकाल लोगे। मेरा मन यही कर रहा है कि इसको छोड़ दिया जाए और आप लोग निकाल लो इसको। ठीक है, और नहीं तो आप कहोगे तो निकाल भी दूंगा, है कि नहीं।
कमेंट में मार दीजिएगा कमेंट कि सर जी 9वां वाला सवाल का आंसर बताइए जो छोड़े हैं, तो इसको मैं निकाल कर ही दिखा दूंगा। ठीक है, निकाल ही दूंगा, है ना, चल निकाल देता हूँ रे लल्ला। तुमको मन करे तो रोक के वीडियो अपने से खुद से निकाल के मैच करा लेना, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत ही है। चलो हम आर बिंदु के पी बिंदु के निर्देशांक निकालूंगा। तो पी बिंदु के निर्देशांक देख लल्ला देख, है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू, सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। डायरेक्ट मैं निकालूंगा एकदम, है ना, एक लाइन के अंदर में। एक्स वाई इज इक्वल टू, देखो m1 और y वाला मैं छोड़ दिया हूं ना, ये y वाला लिखता हूं m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। ये y वाला निर्देशांक निकल, मतलब y पॉइंट निकल कर आता है ना। अब यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट आउट करूंगा तो देखो m1 आपका क्या है 1, और आपका m1 और ये m1 और यहाँ पे x2 इधर 2, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो 2, ठीक है, और प्लस यहाँ पे m2 आपका क्या है 3, m2 आपका क्या है बाबू 3, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x1 में, x1 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 3 दूना के 6, और माइनस आएगा तो इसको बना देगा माइनस, तो -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -6, और बटे में ये 3 और 1 4, है ना, जोड़ के डायरेक्ट लिखता हूँ 3 1 4, 3 1 4, ठीक है, और ये कॉमा, इसको अब निकालूंगा m1 1 और आपका y2 आपका 8, तो 8 ही आएगा यहाँ पे, 8 गुना 1 8, और प्लस m2 और y1, माइनस तो कहीं नहीं है, m2 आपका तो है 3 और y1 आपका है 2, तो 3 दुना के 6, तो प्लस 6 गुना काहे लिए लिख रहा हूँ, 3 दुना के 6 प्लस 6 बटे में 4, बटे में 4, ठीक है। तो अब आपका निकल कर आ जाएगा एक्स वाई बराबर, है ना, क्या निकल कर आएगा, इसको घटाओगे तो -4 बटे में 4 यानी कि -1, है ना, और यहाँ पे आप जोड़ोगे तो 8 6 14, तो आएगा 14 14 14 14, 7 दुना के 14, तो 7 बटे में 2, है ना, यही आपका पॉइंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है, यही आपका पॉइंट निकल कर आ जाएगा बाबू पी बिंदु के निर्देशांक। तो अतः पी बिंदु के निर्देशांक लिख के लिख दिया जाए, अतः पी बिंदु के निर्देशांक लिख कर लिख लोगे, लिख लेना ऐसे करके, बिंदु अतः बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक, है ना, निर्देशांक क्या आए हैं बाबू, ये आया है आपका ये -1, 7 बटे में 2, ठीक है, -1, 7 बटे में 2, थोड़ा सा क्लियर कर दें, 7 बटे में 2, ठीक है। चलो अब इसी प्रकार इसको निकाला, तो इसको मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग निकाल दें ना, मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र से निकाल दें, लिख दें, चूंकि रेशियो मैं लिख देता हूं, चूंकि रेशियो यानी कि अनुपात, इसको रेशियो को बोलते हैं अनुपात, चूंकि अनुपात, है ना, m1 रेशियो m2 बराबर 1:1 है ना, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से रेशियो 1:1 का आ गया, 1:1 का आ गया, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं। चाहो तो आप मिड पॉइंट मध्य बिंदु कर रहे हैं, हम मिड पॉइंट बोलते हैं मध्य बिंदु को, और चाहो तो आप लोग इंटरनली सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हो। तो मिड पॉइंट फार्मूला में लगाऊंगा बाबू मध्य बिंदु सूत्र, तो आप जानते हो कि m तो इसमें आएगा नहीं, आएगा x2 प्लस x1 बटे में 2, y2 प्लस y1 बटे में 2, डायरेक्ट एकदम इससे, है ना, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू आपका बाबू आएगा x2 प्लस x1। तो अब x2 प्लस x1 देख लल्ला, x2 2 और प्लस x1 आपका क्या हो जाएगा -2, तो हो जाएगा 0, और 0 बटे में 2 यानी कि 0, डायरेक्ट 0 लिख दूं क्या, हाँ रे लल्ला लिख दूंगा डायरेक्ट, तो तुमको बुखार आ जाएगा ना, बात तो यही है, तो मैं डायरेक्ट ना लिखता हूँ, है ना, एक लाइन बढ़ा देता हूँ आपके लिए, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 8 और ये +2, 8 + 2 बटे में 2, ठीक है, चल लल्ला एक लाइन बढ़ा दिए, एक्स वाई
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अब 0, डायरेक्ट अब 0 लिख सकता हूँ ना, देख 2 0, 2 माइनस 2 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 है ना, डायरेक्ट कोई भी देखकर समझ जाएगा। और 8 2 10, 10 को 2 से भाग दोगे तो 5, ठीक है बाबू, ये होगा। यानी कि ये अब किसका निर्देशांक है, बिंदु Q के निर्देशांक, बिल्कुल दिख रहा है बिंदु Q के निर्देशांक, है ना। तो लिखना होगा तो ऐसे ही लिख लेना, अतः बिंदु, है ना, Q के निर्देशांक लिख लोगे, अतः बिंदु Q के निर्देशांक, अरे चल भैया लिख दे रहे हैं, अतः बिंदु Q एक्स वाई के निर्देशांक बराबर क्या है, 0,5, ठीक है 0,5। अब मैं आर बिंदु के निर्देशांक निकालूंगा, आर बिंदु के निर्देशांक मैं निकालूंगो, देख भैया आर बिंदु के निर्देशांक, तो आर बिंदु के निर्देशांक निकालूंगा तो वही अंतःविभाजन सूत्र लगाऊंगा जो यहाँ पे लगाए थे, है ना। तो अंतःविभाजन सूत्र से लिख लेना चाहोगे तो अंतःविभाजन सूत्र से इसे लगा लेना, लिख लेना, चाहे यहाँ पे लिख लेना, बिंदु आर के निर्देशांक अंतःविभाजन सूत्र से ऐसे लिख के लिख रहेगा, क्या क्या लिखिएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, अंतःविभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है m1 y वाला m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देखो टाइम लग गया ना, नहीं तो अगर आप निकाले होते तो नेक्स्ट में सवाल बताया होता, लेकिन मैं फिर सोचा हूँ कि निकाल दूँ, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होने लगता है। देख भैया m1 आपका 3 है यहाँ पे, तो 3 और x2 आपका 2 है, तो 3 दूना के 6, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 दूना के 6, और 6 के बाद प्लस, तो प्लस अभी देख ले रहा हूँ, माइनस आएगा प्लस तभी बनाऊंगा। ये आप लोगों का m2 आपका क्या है, m2 आपका 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई x1 आपका क्या है -2, तो 1 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ही आएगा, और बटे में 3 1 4 हो जाएगा ना, क्या होगा रे भैया, 3 1 4, 3 1 4 जोड़ के लिख दिए। और यहाँ पे देखो वाई वाला m1 आपका 3 और y2 आपका 8, तो 8 3 के 24, तो 24 मैं लिख दिया 24, और ये प्लस, है ना, m2 आपका 1 और y1 आपका 2, तो 2, 1 में 2 का गुना होगा तो 2, और बटे में 4, और इसको क्लोज। अब एक्स वाई जो निकल कर आया है बाबू, एक्स वाई वो क्या निकल कर आया, देखो घटाओगे तो 4/4, तो 4/4 यानी कि 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ये 26, तो 4 6 का 24 होता है, नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटेगा तो थोड़ा थोड़ा काट लो, 13 दूना के 26 होता है, और 2 दूना के 4 होता है, तो 13/2 आएगा, यानी कि निर्देशांक आ गया 1 और 13/2 एक्स वाई। तो यहाँ पे लिख लेना, अतः आर बिंदु के निर्देशांक इतना लिख लोगे, बिल्कुल राइट है। चलो, तो इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, ठीक है बाबू। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा है, और यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति आपका खत्म भी हो जाएगा, है ना, समझ में आया ना, निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है, संकेत में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला दिया हुआ है, 1/2 इसके विकर्णों का गुणनफल यानी कि डायगोनलों का मल्टीप्लाई। अगर आप पढ़ोगे तो लिखोगे, पढ़ोगे क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, if its vertex are 3 0 4 5 -8 4 and -2 -1 taken in order, हिंट जो दिया है वही ऊपर वाला हिंट, एरिया ऑफ रोम्बोस क्या है 1/2 है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है ना, यानी कि दोनों डायगोनलों का क्या होगा मल्टीप्लाई, और उसके बाद उसका आधा। तो ठीक है, मैं आप लोगों को रोम्बस का फिगर बना रहा हूं बाबू। रोम्बस में होता क्या है मैं आपको बता दूं, एक मतलब उसका कोई ज्यादा यहाँ पे यूज है नहीं, बस क्षेत्रफल से मतलब था, वो क्षेत्रफल दे भी दिया है, ठीक है। तो मैं रोम्बस का फिगर बना रहा हूँ आपके लिए, है ना, प्यारा सा नन्हा सा, देखो ये आपका रोम्बस है,
रोम्बोस में क्या होता है लल्ला, समचतुर्भुज में, कि इसकी सारी भुजाएं आपस में इक्वल होती है। क्या होता है लल्ला, सारी भुजाएं इसकी आपस में इक्वल होती है, यानी कि सब के सब भुजा आपस में बराबर होता है, ये रोम्बोस। और वर्ग यानी कि स्क्वायर में भी सारी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, सब की सब साइडें आपस में इक्वल होती हैं। किस में, स्क्वायर में भी। स्क्वायर की जो विकर्ण यानी कि जो डायगोनल होता है वो आपस में इक्वल होता है, और इस रोम्बस की जो विकर्ण होती है ना, जो डायगोनल होती है, वो आपस में इक्वल नहीं होता है। क्या होता है इसका, इसका लल्ला, इसका जो विकर्ण यानी कि जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है रोम्बोस का, है ना, इसीलिए तो d1 इंटू डी2 दिया हुआ है। बात समझ में आई बाबू, ये विकर्ण कुछ और रहेगा तो ये विकर्ण कुछ और रहेगा, बात समझ में आई ना, ये विकर्ण कुछ और रहेगा तो ये विकर्ण कुछ और रहेगा, इसीलिए इसको d1 d2 बोलते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट ये d1 है तो लल्ला ये d2 है, ठीक है ना रोम्बस। बात समझ में आई बाबू, बिल्कुल आई होगी समझ में। तो चल लल्ला देख, अब मुझे इसके मतलब इस वर्टिक्स जो वर्टिक्स यानी कि जो शीर्ष है ना, वर्टिक्स को शीर्ष बोलते हैं। तो इस शीर्ष का मैं नाम बताऊं वर्टिक्स का, तो ए बी सी डी, है ना, नामांकरण कर दिया, है ना, नामांकरण कर दिया लल्ला। अब इन वर्टिक्स का क्या दिया हुआ है, वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ना, निर्देशांक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक, ये देखो लाइन से सीरियल से लिख रहा है 30, बी में लिखना 45, और सी में लिखना लल्ला -1 4, और आप लोग डी में लिखना रे लल्ला -2 -1, है ना, बिल्कुल क्लियर है, बताना यस सर अगर क्लियर होगा तो, ठीक है बाबू। अब सुन देख लल्ला, यहां से इसका वर्टिक्स दिया हुआ है यानी कि शीर्ष दिया हुआ है, तो शीर्ष से हम भुजा कैसे निकालते हैं, भुजाओं की मतलब लेंथ यानी कि दूरियां यानी कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस फार्मूला से निकाला जाता है, यानी कि आप यहां से इस डायगोनल का आप यानी कि इस विकर्ण का आप क्या निकाल सकते हो, इस विकर्ण का डिस्टेंस निकाल सकते हो, दूरी निकाल सकते हो, इसकी भुजा ज्ञात कर सकते हो कि इसकी भुजा कितना लेंथ है, ऐसे ही इस भुजा की लेंथ ज्ञात कर सकते हो। तो मैं भुजा का लेंथ पहले निकालूंगा, ठीक है ना, मैं भुजा यानी कि AC की दूरी निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा भुजा, लिख दूं भुजा नहीं विकर्ण लिखना, विकर्ण है ये, विकर्ण है तो भुजा ही लेकिन विकर्ण नाम है, विकर्ण AC, विकर्ण AC के बीच की दूरी, की दूरी, दूरी है ना, AC 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 इज इक्वल टू, AC इज इक्वल टू बाबू लिखोगे रूट में क्या है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है। अच्छा AC इज इक्वल टू आप बाबू लल्ला इसको लिखोगे x2 माइनस x1, यानी कि x2 मानो -1 और x1 मानो 3, तो -3 -3 नहीं -1, कुछ भी रख सकते हो कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, -1 और ये वाला माइनस और ये x1 3, तो -1 -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये y2 आपका क्या है लल्ला, y2 आपका 4 और y1 आपका 0, तो 4 -0 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आप पाओगे रूट में, देख लल्ला रूट में क्या पाओगे, -4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, तो प्लस में 16 आएगा, और प्लस 4 चौको 16, ये भी 16, यानी कि AC इज इक्वल टू रूट में 16 दूना के 32, 16 16 32 मात्रक, है ना, मात्रक, या इसी को D1 कह सकते हो चाहे D2 कह सकते हो, इसको मैं क्या नाम लिया हूं D2, तो चल लल्ला D2 नाम ले ले, चाहे इसको D1 बोल, पहले पहले वाली भुजा है ना तो इसको D1 बोल भैया, ये है D1, ठीक है, और ये है लल्ला D2, ठीक है, D1 D2। चलो तो ये आ गया D1 इज इक्वल टू रूट में 32 मात्रक, या कह के देख भैया मैं जो भी लिखवाऊंगा ना शायद ही ऐसा कहीं देखने को आपको मिल जाए, शायद ही का मिलेगा ही नहीं, ठीक है, क्यों, इसलिए कि मैं अपने मन से छापता हूं, मैं अपने मन से लिखता हूं, ठीक है, कहीं से देख के नहीं छापा जाता है कि नहीं, ये इतना अभ्यास है, प्रैक्टिस है, ठीक है, चाहते तो और ज्यादा इसमें लिख देते मटेरियल, लेकिन लिखूंगा तो आप लोग बोर होने लगोगे, ठीक है, जो जानता हूं सब यहाँ पे उड़ेल दूंगा, ठीक है बाबू, और सब का सब लिख दूंगा, लेकिन कोई फायदा भी नहीं है,
तो जितना जानते हैं उतना आप लोगों को मैं बता भी रहा हूँ, काफी चीजें छोड़ भी दिया जाता है कि आपका जब इसमें यूज नहीं है तो क्यों उस चीज को बताया जाए। लेकिन लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, हट के आप लोग ऐसे लिखने की कोशिश करना, है ना। बहुत ही अच्छे नंबर पाओगे आप लोग, इसकी एकदम फुल गारंटी नहीं, गारंटा है इस चीज का, ठीक है ना। बच्चे पाते भी है नंबर, बहुत ज्यादा नंबर उठा के लेकर आते हैं, है ना। 100 में 99 पाते हैं रे लल्ला, ठीक है। तुम 99 नंबर पा सकते हो 100 में, अगर मेहनत करोगे तो, ठीक है। चलो आगे देखना, आगे नेक्स्ट अब हम लोग निकालेंगे बीडी। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा इसका कि विकर्ण, है ना, विकर्ण बीडी, बीडी के बीच की दूरी, बीच बीडी के बीच, है ना, की दूरी, की दूरी, ठीक है। यानी कि इसकी दूरी निकालोगे बाबू तो ये बीडी है। तो बीडी इज इक्वल टू, आप जानते हो डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना ला? बोल भाई। तो BD इज इक्वल टू रूट में इधर से x2 इसको मानना, माइनस x2 माइनस सूत्र का माइनस, और ये x1 4, ठीक है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और प्लस y2 इधर से मानना -1 और माइनस सूत्र का माइनस, ये सूत्र का माइनस, और y1 5 का होल स्क्वायर, थोड़ा इसको बढ़ा के यहाँ तक। तो BD इज इक्वल टू, ये जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी रे लल्ला, ये कितना आ जाएगा जोड़ के, 6 या 36, तो 36, आई स्क्वायर है तो माइनस कोई का फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, प्लस यहाँ पे जोड़ोगे तो 6 का 36, तो ये भी 36, 36 लल्ला होता है 72। तो बी डी इज इक्वल टू रूट में 72, ठीक है ना। बी डी बराबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और या इसी को आप मात्रक, इसी को आप लल्ला या करके लिख लो, D1 इज इक्वल टू, D1 इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में क्या होता है ना, ये क्या है 72 मात्रक, ठीक है। अब सुन भैया, D2 है, ये D2 है, ये लल्ला, ये ऐसे D2 लिखना, D1 है, D1 तो यहाँ पे मैं निकाल दिया हूँ, D2। अब सुनो देखो, मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो मैं लिखूंगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, एरिया क्या है रे लल्ला, एरिया इसका जरा देखना तो 1/2 इंटू विकर्ण डायगोनल AC मल्टीप्लाई ये BD, भुजाओं विकर्णों का गुणनफल BD, ठीक है ना, BD, या एरिया इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हो या करके, है ना, आपके सहूलियत के लिए मैं लिख दे रहा हूं, ये D1 मल्टीप्लाई D2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो देख भैया, एरिया क्षेत्रफल जो आपका आएगा ना, क्षेत्रफल वो आपका क्या आएगा 1/2, D1 आपका कितना है, D1 आपका √32 है, √32 है, और ये √72 है, ठीक है। अब इसमें से ना कुछ कॉमन उमन घिस घास देते हैं, है कि नहीं, जो निकलने वाला है। तो 32 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 6, देखो 5, 5 2 के पावर 5, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/2 रूट में 2 के पावर 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 72, है ना। तो 72, 36 दूना के 72 होता है ना, तो 6 का 36, और 36 दूना के 72, देखो ऐसे इसको निकालता है 8 ना, अच्छा 8 9 72 भी लिख सकते हो। तो 8 9, तो यानी कि 8 को लिख सकते हो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, 8 9 72 ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं निकालता हूं, देखना 1/2, यहां से देखो 2 का पेयर बना बना के 4 गो निकल कर आ जाएगा, 2 4 गो नहीं, मतलब 2 का पेयर बना के 2 गो 2 निकल कर आएगा, ठीक है, यानी कि 4 निकल कर आएगा, ठीक है। यहां से क्या निकल कर आएगा 4। अच्छा देखो 16, 16 दूना के 32 होता है, और जो 16 होता है वो 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 16 किसका, 16 किसका, 4 का। तो यहां से निकल कर आएगा 4 बाहर, और मल्टीप्लाई में 16 2 जा 2 बच गया, और यहां से देखो रूट में, यहां से आपका आया 3 बाहर, एगो तो 3
है ना, जोड़ा बनाया दूगो का 3 और बाहर निकल गया 3, और यहाँ से दू एगो निकल कर आएगा, है ना, दूगो का जोड़ा बना के एगो दू बाहर, यानी कि देखो 4 ये 8 है ना, तो 4 दूना के 8 लिख सकते हो ना, और परफेक्ट स्क्वायर रूट 4 किसका होता है, 2 का। तो यहाँ से एक 2 निकल कर आया और एक 3 निकल कर आया, इसमें √2 बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो अभी सुनो, देखो लल्ला, अब 2 दूना के 4, ये 2 हो जाएगा। बड़ी गजब का है रे भैया। हाँ, यानी कि इसको गुना किए होते तो किसी ना किसी का बन गया होता, हमको पता भी नहीं था कि ये गुना करने पर बन जाएगा, नहीं तो हम पहले ही बना दिए होते इसका, ठीक है। लेकिन हम तो क्वेश्चन पाए हैं और लगा रहे हैं, चलो देखो जाने तो छोड़ो, ये 2 दूना के 4 हो गया। तो देख भैया कोई दिक्कत नहीं है, इस दो ये गुना होगा ना तो 2 ही होगा, क्या होगा, 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि रूट का रूट में गुना होगा तो रूट में 4, और रूट में 4 निकल कर आएगा बाहर 2। तो देख भैया इस 2 से इस 2 को √2 को दोनों काट देंगे, एक ही 2 से दोनों खत्म। अब कितना हो गया, 3 दूना के 6 और 6 चौको 24, तो 24 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक। ए भैया सुन देख, अगर हाई वर्गवा न लिखोगे ना तो आपका नंबर में कट जाएगा एक नंबर, ठीक है, क्योंकि एरिया है, एरिया है तो वर्ग है, ठीक है बाबू, स्क्वायर है, एरिया है, तो बात समझ में आई। तो ये आप लोगों का एकदम निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हुआ, एंड हुआ, और इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग रुक के पढ़े होगे, देखे होगे, बहुत ही आप लोगों को धन्यवाद, साधु धन्यवाद। तो चलिए, साधुवाद धन्यवाद, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, बाय बाय लल्ला, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर देखते हैं, तो ठीक है, बाय लल्ला।